दोस्तों ये कहानी एक ठरकी बूढ़े आदमी की है जो रोजाना अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करता था। लेकिन जब वो एक जवान लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े आदमी का बेटा उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है और अपने बाप से छुपाकर रात दिन उसकी गुफा की रेल बनाने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सब के बीच एक और खूबसूरत लड़की आ जाती है। दोस्तों मूवी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम सेम नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। सेम फलों का व्यापार करता है और उसके कई सारे फलों के भाग हैं। एक दिन सेम जब अपने भाग में कुछ काम कर रहा होता है तभी सेम को एक लड़की का कॉल आता है। दरअसल ये लड़की सेम के साथ फलों का व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वो सेम से मिलना चाहती है। दूसरी तरफ हम सेम के घर में उसकी पत्नी नैना और बेटे मैक्स को देखते हैं। नैना मैक्स की सौतेली माँ थी। नैना जब नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगती है तो मैक्स उसे रोक लेता है और नैना से कहता है, काफी दिनों से तुमने मेरे हथियार का स्वाद नहीं लिया है। ये कहकर मैक्स भी नैना के साथ बाथरूम में चला जाता है। दरअसल नैना और मैक्स का चक्कर चल रहा था, इसलिए मैक्स आज भी नैना की गुफा में धमाके करता है और उसे अपने गन्ने की सैर कराता है। वहीं दूसरी तरफ सेम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। उसका बेटा मैक्स उसकी जवान पत्नी के बड़े बड़े तरबूजों के मजे लेता है। अगले सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जहां सीनियर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर रोनी से कहता है, सेम काफी दिनों से अपने भाग में फलों को पकाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद हम सेम के बेटे मैक्स को देखते हैं जो नैना के साथ बैठा हुआ था। मैक्स नैना को एक शीशी देते हुए कहता है, इसके अंदर जहर है, हम इससे किसी भी इंसान को मार सकते हैं और मैं चाहता हूँ तुम इसे सेम की कॉफी में मिला दो ताकि वो बूढ़ा मर जाए। मैक्स की बात सुनकर नैना उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है, लेकिन मैक्स उसे समझाता है, अगर तुमने मेरे बाप को मार दिया तो इससे सारे फलों के भाग मेरे हो जाएंगे। इसके बाद हम आराम से अपनी जिंदगी के मजे करेंगे। मैक्स की बात सुनकर नैना उसे इस बारे में सोचने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सेम भी अब घर आ जाता है। सेम नैना को बताता है, एक लड़की मेरे साथ फलों का व्यापार करना चाहती है, इसलिए आज मुझे उससे मिलने जाना है। ये कहकर सेम अपने रूम में जाकर तैयार होने लगता है। कुछ समय बाद सेम उस लड़की से मिलने के लिए आ जाता है जो उसके साथ काम करना चाहती थी। इस लड़की का नाम लिसा होता है। लिसा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सेम जब लिसा के बड़े बड़े तरबूजों को देखता है तो वो पिघल जाता है और वो लिसा से उसकी शादी के बारे में पूछता है। तो लिसा सेम को बताती है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस लड़कों के गन्ने की सैर करने में यकीन करती हूँ। लिसा की बात की सुनकर सेम को भी समझ आ जाता है, लिसा को बस मजे लेने से मतलब है, इसलिए वो लिसा को अपने गन्ने की सैर करने के लिए पटाने लगता है। सेम एक नंबर का चालू आदमी था, उसे जब भी किसी लड़की के साथ मौका मिलता है वो उसे लपेट लेता था। सेम की बातें सुनकर लिसा उसे कहती है, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम मेरी बुलबुल को अच्छी तरह से खुश नहीं कर पाओगे। लिसा की बात सुनकर सेम लिसा को उसे एक मौका देने के लिए कहता है, तो लिसा भी सेम की बात मान जाती है और उसे अपनी बुलबुल की सैर कराने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रोनी भी लिसा और सेम की बातें सुन रहे होता है क्योंकि वो सेम को पकड़ना चाहता था। वही अब सेम लिसा को लेकर अपने फार्म पर आ जाता है और अंदर जाते ही वो लिसा को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। रोनी भी सेम का पीछा करते हुए फार्म पर पहुंच जाता है और छुपकर सेम और लिसा को देखने लगता है। सेम को लिसा के बड़े बड़े तरबूजों का मजे लेते देख रोनी का भी माहौल बन जाता है, इसलिए वो भी लिसा को देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। वही सेम जब काफी देर तक घर नहीं जाता तो नैना उसे कॉल करती है। सेम नैना को बताता है, मुझे आज फार्म पर कुछ काम है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकता हूँ। सेम की बात सुनकर नैना को शक हो जाता है, जरूर सेम आज किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। इसके बाद नैना जब मैक्स के साथ डिनर कर रही होती है तो मैक्स नैना को भड़काने लगता है और उसे कहता है, सेम तुमसे प्यार नहीं करता है, उसने बस तुम्हें उसके गन्ने के लिए रखा है और सेम आज भी किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। मैक्स की बात सुनकर नैना को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मैक्स को चुप रहने के लिए कहती है, तो मैक्स भी वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन सेम अपने बाग में लिसा के साथ होता है। सेम लिसा को बताता है, कुछ सालों पहले मेरी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, इसलिए मैंने नैना नाम की एक लड़की से शादी कर ली ताकि वो मेरे बेटे मैक्स और मेरा ख्याल रख सके। बातें करते करते सेम लिसा को गर्म करने लगता है और उसे पकड़कर फलों के बाग में ही उसकी रेल बनाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रोनी भी सेम का पीछा करते हुए भाग में आ जाता है और वो फिर से सेम और लिसा को गफा गफ करते हुए देख अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स भी बाथरूम में अपनी सौतेली माँ की रेल बना रहा होता है। वही अब काम खत्म होने के बाद सेम लिसा को अपने साथ घर ले आता है। सेम को आता देख नैना जल्दी से बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। सेम जब घर के अंदर आता है तो नैना अपने कमरे से बाहर निकालती है। सेम नैना को लिसा से और लिसा को नैना से मिलवाता है। सेम नैना को बताता है, लिसा अब से मेरे साथ फलों का व्यापार करने वाली है। वही अब लिसा को नहाना था, इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है। नैना भी अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ लिसा को नहीं पता था बाथरूम में मैक्स पहले से छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारकर नहाने लगती है। मैक्स भी छुपकर लिसा की देखता है। लिसा जब बाथरूम का पर्दा हटाती है तो उसकी नजर मैक्स के ऊपर पड़ती है। मैक्स को देखकर लिसा चिल्लाने ही वाली होती लगती है, लेकिन तभी मैक्स लिसा को दबोच लेता है और उसे कहता है, मैं सेम का काम बेटा हूँ। मैक्स की बात सुनकर लिसा चुप हो जाती है। लिसा के बड़े बड़े तरबूज देखकर मैक्स का माहौल बन गया था, इसलिए वो लिसा को अपने गन्ने का रस पीने के लिए कहता है, तो लिसा भी बिना सोचे मैक्स के गन्ने की सवारी करने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रोनी भी सेम के ऊपर नजर रख रहा होता है। लिसा काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकालती तो सेम लिसा को आवाज लगाता है और उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन लिसा मैक्स से गुफा में धमाके करवाते हुए सेम से कहती है, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद सेम लिसा और नैना के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तभी लिसा नैना को देखकर उसके तरबूजों का मजाक उड़ाने लगती है। लिसा की बातें सुनकर नैना गुस्से
गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो मैक्स को छुपके से बाथरूम से बाहर निकालकर उसे बाहर लेकर जाती है। नैना मैक्स से कहती है, मैं सेम को लिसा के साथ मजे करते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तो मैक्स नैना को अपने साथ लिसा की कार में छुपा लेता है ताकि वो पूरे दिन सेम और लिसा के ऊपर अच्छे से नजर रख सके। दूसरी तरफ सेम अभी भी लिसा के साथ नाश्ता कर रहा होता है। नाश्ता करने के बाद सेम और लिसा उसकी कार में आ जाते हैं। लिसा सेम को उसके फलों के पैसे भी देती है और सेम को आज फिर भाग में चलने के लिए कहती है ताकि सेम आज भी अच्छे से लिसा का पानी निकल सके। मैक्स और नैना भी दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से निकलकर सेम के फलों के भाग में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रोनी भी सेम का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। सेम लिसा को बगीचे के अंदर लेकर जाता है और वही उसकी बुलबुल में अपना हथियार डाल देता है। मैक्स भी एक जगह से छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। नैना जब ये सब देखती है तो गुस्सा होकर सेम और लिसा को मारने के लिए जाती है। सेम भी नैना को देख लेता है, इसलिए वो वहाँ से बचकर भागने लगता है। नैना पूरी तरह से गुस्से में थी, इसलिए वो पहले लिसा को मारना चाहती थी, लेकिन मैक्स बीच में आकर लिसा को बचा लेता है। इसके बाद नैना सेम को मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन सैम उससे अपनी जान बचाकर भाग में काम करने वाले लोगों के घर में जाकर छुप जाता है। नैना सेम को बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग नैना को समझाते हैं और उसे अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए कहते हैं। तो लिसा भी हथियार फेंक देती है। थोड़ी देर बाद सेम नैना को समझाने के लिए उसे एक रूम में लेकर जाता है, जबकि दूसरी तरफ मैक्स लिसा को लेकर एक होटल में चला जाता है और उसकी जान बचाने के बदले वो लिसा को अपने गन्ने की सैर कराने लगता है। वही सेम नैना से माफी मांगता है और उसे काफी देर तक समझाता है, लेकिन नैना सेम की कोई भी बात नहीं मानती है। रात के समय सेम नैना को मनाने के लिए उसे काफी सारे पैसे देता है ताकि वो अपने लिए नई नई चीजें खरीद सके। तो नैना भी सेम की बात मानकर उसे माफ कर देती है। अगली सुबह नैना सेम को पीने के लिए कॉफी देती है। कॉफी पीने के बाद सेम नैना से बात करते हुए टेबल पर रखा केक खाते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सेम की तबीयत खराब होती है और वो नीचे गिर जाता है। दरअसल नैना ने केक में जहर मिला रखा था ताकि वो सेम को जान से मार सके। इसके बाद नैना मैक्स और लिसा को कॉल करके घर बुलाती है, क्योंकि नैना को ये भी पता चल गया था मैक्स भी अब लिसा की गुफा का स्वाद लेने लगा है और वो उसे धोखा दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स और लिसा भी घर पर आ जाते हैं। वो लोग जब सेम को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लिसा जब नैना से इस बारे में पूछती है तो नैना उसे बताती है सेम को खाना खाने के बाद अटैक आ गया था, इसलिए उनकी जान चली गई। नैना की बात सुनकर लिसा उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और टेबल पर रखा पानी पीती है। मैक्स भी वहाँ रखा केक खा लेता है। इससे उन दोनों की भी तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी भी वही मौत हो जाती है। दरअसल नैना मैक्स और लिसा को भी मारना चाहती थी, क्योंकि वो लोग भी उसे धोखा दे रहे थे। वहीं अब लिसा सब कुछ छोड़कर वहाँ से दूसरे शहर आ जाती है। अगले दिन सेम के सभी पड़ोसियों को जब उनकी मौत के बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को बुलाकर पूरे घर की छानबीन करवाते हैं। दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं, जिसे लेने के लिए पुलिस ऑफिसर रोनी आता है। रोनी को पता था मैक्स और सेम को नैना ने मारा है, लेकिन वो इस बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि वो भी अब नैना को पसंद करने लगा। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।